हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखें। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हम लोग देखे थे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। खास करके सेमी कंडक्टर देखे थे, बैलेंस बैंड समझे, कंडक्शन बैंड समझे, फोरबिडन जोन समझे, डोपिंग समझे क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक का हिंदी में हम लोग कहते हैं चुंबकीय, चुंबकीय गुण। सॉलिड का चुंबकीय गुण की बात करेंगे हम लोग। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट के कारण जो उत्पन्न होता है, ठीक, एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड which is originate या उत्पन्न होता है, originates due to every single electron ठीक, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड व्हिच इज ओरिजिनेट ड्यू टू एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड associated with magnetic moment. Magnetic moments mu, मैग्नेटिक मोमेंट्स को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय म्यू। म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटन। n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट टू सोर्स से ओरिजिनेट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम टू सोर्सेस। ये टू सोर्स, एक ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। दूसरा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन और न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेशन, रिवोल्यूशन। न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन। क्या? रिवोल्यूशन।
टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक को बोलते हैं पारामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 1 पारामैग्नेटिक की बात करेंगे। पापा पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं paramagnetic substance which contains unpaired electron। एक those substance which contains unpaired electron। एक प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? पारामैग्नेटिक। क्या कहते हैं? पारामैग्नेटिक। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, क्या? दीज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इट इज वीकली अट्रैक्टेड, कमजोर, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बहुत कम आकर्षित किया जाता है। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है। दीज सब्सटेंस these substance lost their magnetism मतलब चुंबकत्व। These substance lost their magnetism in the absence of magnetic field। absence of मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में अपने मैग्नेटिज्म को खो देता है। दूसरा डायमैग्नेटिज्म। इसका एग्जाम्पल लिख लें। O2 पारामैग्नेटिक, Cu2 प्लस पारामैग्नेटिक, Fe2 प्लस पारामैग्नेटिक, Fe3 प्लस पारामैग्नेटिक, Cr3 प्लस, TiO etc। ये पारामैग्नेटिक है। Ti2O3, वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड etc पारामैग्नेटिक है। उसको भी पारामैग्नेटिक कहते हैं अगर कंपाउंड के पास 10 और 16 इलेक्ट्रॉन हैं, देन इट इज ऑल्सो पारामैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट BBI पॉइंट याद रखेंगे। इफ कंपाउंड हैज 10 and 16 इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड है, देन इट इज पारामैग्नेटिक। अगर उसके पास 10 है या 16 है तो भी वह पारामैग्नेटिक होगा, अगर उसके पास, जैसे हम देखते हैं क्या,
क्या देखते हैं B2 के पास 5 और प्लस 5 10, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हम O2 को देखते हैं तो क्यों O2 पैरामैग्नेटिक, तो वो 8 प्लस 8 तो 16, ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है VBI पॉइंट, कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये VBI फॉर कंपटीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड हुआ, लेकिन हम वो पैरामैग्नेटिक होता है, एक्सेप्शनल हुआ, इसलिए ये बहुत ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। डाईमैग्नेटिक, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दो सब्सटेंस व्हिच हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, those substance which has paired electron, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ा में हो, उसको हम लोग डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सब इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत कम विकर्षित करता है। वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बहुत कम रिपेल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी दे ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम आर पेयर्ड, सभी इसमें जो भी होगा वह इलेक्ट्रॉन पर पेयर्ड होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट, दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये भी अपनी मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसका एग्जाम्पल Cu प्लस Zn2 प्लस V2O5 मतलब वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, TiO2 NaCl बेंजीन etc, क्या है ये सब, डाईमैग्नेटिक, ये सब क्या है, डाईमैग्नेटिक। अब तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये परमानेंट मैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये परमानेंट मैग्नेटिक होता है। सो परमानेंट मैग्नेटिज्म एंड डू नॉट लॉस, it is permanent magnet। ये नहीं लॉस करता है, it do not loss, their magnetic character do not lose their magnetic character, ये अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लॉस नहीं करता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लेंगे तो भी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये परमानेंट मैग्नेट होता है। इसका एग्जाम्पल VBI CrO2, अभी भी 12th में पूछा था, इस बार ऑब्जेक्टिव इन 2020 बोर्ड एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरोमैग्नेटिक, ये पूछा था। CrO2 सिंगल सब्सटेंस, ध्यान रखेंगे, CrO2 इसका यूज होता है कैसेट का जो मैग्नेटिक फीता होता है सो बनाने में।
it is used to make magnetic tape for cassette recorder. It is used to make magnetic tape. क्या? Magnetic tape for cassette recorder. कैसेट रिकॉर्डर में यूज किया जाता है। ये 3 तरह का होता है। ये जो फेरोमैग्नेटिक है, ये फेरोमैग्नेटिक 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स, 1, 2 और 3। एक का नाम है फेरोमैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म सभी का सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होता है, ऐसा। इसमें एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है, फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक दूसरे को कैंसिल करता है। इसमें अनइक्वल नंबर होता है। अगर 2 ऊपर है तो एक नीचे होगा, 2 ऊपर है तो एक नीचे होगा, ऐसा अनइक्वल नंबर होता है। बस फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। सभी का सभी एक ही डायरेक्शन में होता है। मेटल आयंस, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन। इक्वल नंबर ऑफ parallel and anti-parallel electron. Unequal number of parallel and anti-parallel electron. पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। इक्वल होता है इसमें, ये इक्वल है, इसमें अनइक्वल है। इसमें सभी का सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होता है। सभी का सभी इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, सभी का सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होता है। सभी का सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल MnO, MnO2, MnO3, V2O3, FeO, Fe2O3, etc। फेरी मैग्नेटिज्म में Fe3O4, फेरी मैग्नेटिज्म में Fe3O4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Fe3O4। और फेरोमैग्नेटिज्म तो CrO2 होता है, CrO2 होता है। तो लगभग ये लास्ट टॉपिक था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लास्ट टॉपिक था इसका, सॉलिड का। इट इज वेरी लास्ट टॉपिक। लगभग आपका सॉलिड अब खत्म हो गया। और एक क्लास मैं न्यूमेरिकल्स पे दूंगा, जिसमें कि मैं आपको मोस्टली डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालना बता दूंगा। न्यूमेरिकल्स फॉर सॉलिड स्टेट, ये मोस्टली जो भी डेंसिटी से रिलेटेड मैं सिर्फ फार्मूला करके निकल गया था, और वो मैं सोल्व कर दूंगा। फिर मैं अगले सॉल्यूशन की तरफ मूव करूंगा। थैंक यू। देख लेंगे, इसे समझेंगे,
कोशिश करेंगे बार बार मैं वीडियो देख के पढूं या कॉपी पे नोटबुक तैयार कर लूं। आगे बढ़ेंगे।